आज मैं जो बताने वाला हूँ वह मुंगेर की बड़ी दुर्गा माँ के मंदिर में सच में हुआ था, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अक्षय और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंगेर की बड़ी दुर्गा माँ की ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। दोस्तों, बिहार के पवित्र नगर मुंगेर में स्थित बड़ी दुर्गा माँ का दरबार केवल एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, शक्ति और विश्वास का जीवित प्रतीक है। कहते हैं जब भक्त का विश्वास सच्चा होता है तब मां स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होती है। ये कथा बहुत पुराने समय की है। उस समय मुंगेर एक शांत और साधारण नगर था। लोग अपने काम में लगे रहते थे, जीवन सरल था। लेकिन अचानक नगर में अजीब घटनाएं होने लगी, बीमारियां फैलने लगी, व्यापार रुकने लगा, लोगों के घरों में अशांति बढ़ने लगी। चारों ओर डर का वातावरण था। नगर के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। अंत में सबने मिलकर देवी मां से प्रार्थना करने का निश्चय किया। एक वृद्ध भक्त थे, उनका विश्वास अटूट था। वह रोज मां दुर्गा का ध्यान करते थे। एक रात जब वे ध्यान में बैठे थे तभी उनकी आंख लग गई और तभी उन्हें एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, डरो मत, मैं तुम्हारे नगर की रक्षा करूंगी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो स्वयं मां दुर्गा प्रकट थी। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, चेहरा तेजस्वी था और आंखों में करुणा थी। मां ने कहा, मैं इसी भूमि पर विराजमान हूं, मुझे खोजो और मेरा स्थान बनाओ, तुम्हारा नगर सुरक्षित हो जाएगा। हल्का संगीत। सुबह होते ही वृद्ध भक्त ने सबको यह बात बताई। पहले तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब नगर की परेशानियां बढ़ने लगी तो सबने मिलकर उसी स्थान पर खुदाई करने का निश्चय किया। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, कुछ ही देर में मिट्टी के भीतर से एक पत्थर की दिव्य प्रतिमा दिखाई देने लगी। लोगों ने जब पूरा साफ किया तो वह मां दुर्गा की प्राचीन मूर्ति थी। पूरा नगर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। उसी स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जो आज बड़ी दुर्गा मां का दरबार के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, कहते हैं उस दिन के बाद से नगर की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। बीमारियां कम हुई, व्यापार फिर से चल पड़ा और घरों में शांति लौट आई। लेकिन यह तो केवल शुरुआत ही, समय बीतता गया। मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। नवरात्रि के दिनों में ऐसा दृश्य होता है कि वर्णन करना कठिन है। ढोल नगाड़ों की गूंज, दीपों की रोशनी, भक्तों की भीड़ और मां का भव्य श्रृंगार। ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवी धरती पर अवतरित हो गई हो। एक और घटना आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध है। मुंगेर का एक युवा व्यापारी था। उसका व्यापार अचानक घाटे में चला गया, कर्ज बढ़ गया, घर में तनाव बढ़ गया, वह पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन किसी ने उसे बड़ी दुर्गा मां के दरबार जाने की सलाह दी। वह भारी मन से मंदिर पहुंचा, मां की मूर्ति के सामने बैठकर रो पड़ा। उसने कहा, हे मां, मैं हार चुका हूं, अगर आप सच में यहां विराजमान हैं तो मेरी मदद कीजिए। उस दिन के बाद से उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। एक नया व्यापार अवसर मिला, कर्ज कम होने लगा, घर में शांति लौट आई। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति मंदिर के बड़े दानदाताओं में शामिल हुआ। दोस्तों, ये केवल कहानी नहीं है, ये विश्वास की शक्ति है। कहते हैं बड़ी दुर्गा मां के दरबार में जो भी सच्चे मन से जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। यहां तक कि कई लोग बताते हैं कि उन्हें सपने में मां के दर्शन हुए। किसी को संकट से पहले संकेत मिला, किसी की असंभव बीमारी ठीक हुई। आस्था पर विज्ञान प्रश्न उठा सकता है, लेकिन विश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता। आज भी जब आप मुंगेर की गलियों से गुजरते हैं और मंदिर के पास पहुंचते हैं तो एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। घंटियों की ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध और मां की शांत लेकिन शक्तिशाली दृष्टि। ऐसा लगता है जैसे वह हर भक्त को देख रही हो, सुन रही हो और आशीर्वाद दे रही हो। दोस्तों, जीवन में कठिन समय सबके पास आता है, लेकिन जब विश्वास साथ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। अगर आप भी कभी मुंगेर जाएं तो बड़ी दुर्गा मां के दरबार में अवश्य जाएं। सच्चे मन से प्रार्थना करें और फिर देखिए कैसे मां आपकी मनोकामना पूरी करती है। याद रखिए, मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। जब जब अधर्म बढ़ता है, मां किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। मुंगेर की जब बड़ी दुर्गा मां का मंदिर बन गया और नगर में शांति लौट आई, लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया।
लेकिन असली चमत्कार तो उसके बाद शुरू हुआ। बिहार के पवित्र शहर मुंगेर ये बात फैल चुकी थी कि यहाँ मां जागृत रूप में विराजमान है। एक बार नवरात्रि के समय की बात है, रात के लगभग 2 बजे का समय था। मंदिर में कुछ सेवक ही मौजूद थे। अचानक उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर से हल्की लाल रोशनी निकल रही है। पहले तो उन्हें लगा शायद दीपक की लौ होगी, लेकिन जब वे अंदर गए तो देखा कि मां की प्रतिमा के चेहरे पर अलग ही तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रतिमा जीवित हो। एक सेवक ने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन यह बात पूरे मुंगेर में फैल गई। कुछ लोगों ने इसे चमत्कार माना, कुछ ने इसे आस्था का प्रभाव कहा, लेकिन जिन लोगों ने उस रात वह दृश्य देखा था, वे आज भी कहते हैं वह कोई साधारण घटना नहीं थी। एक और घटना, मुंगेर का एक परिवार कई वर्षों से संतान सुख से वंचित था। उन्होंने हर जगह इलाज कराया, हर मंदिर में माथा टेका, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। आखिरकार वे बड़ी दुर्गा मां के दरबार पहुंचे। नवरात्रि के 9 दिनों तक उन्होंने व्रत रखा, आरती में शामिल हुए और हर दिन मां से प्रार्थना की। 9वें दिन कन्या पूजन के समय मंदिर के एक पुजारी ने अचानक उस महिला से कहा, मां ने तुम्हारी सुन ली है। वह बात सुनकर वे हैरान रह गए। कुछ महीनों बाद उस परिवार के घर खुशखबरी आई। आज भी वह बच्चा हर साल नवरात्रि में सबसे पहले मंदिर आकर माथा टेकता है। मंदिर का रहस्यमय अनुभव कई लोग बताते हैं कि जब वे बहुत परेशान होकर मंदिर में बैठते हैं तो कुछ देर बाद मन अपने आप शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति सिर पर हाथ रख रही हो। घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और मां की आंखों की गहराई, ये सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। समय बदला, लेकिन विश्वास नहीं, साल गुजरते गए। मुंगेर आधुनिक होता गया, नई इमारतें बनी, नई पीढ़ी आई, लेकिन बड़ी दुर्गा मां का दरबार आज भी वैसा ही है, वैसा ही पवित्र, वैसा ही शक्तिशाली। कहते हैं कई बार मंदिर के आसपास अचानक सुगंध फैल जाती है, जबकि वहां कोई फूल या इत्र नहीं होता। कुछ लोग इसे भी संकेत मानते हैं। अंतिम संदेश, ज्यादा भावना। दोस्तों, जीवन में कठिन समय हर किसी के पास आता है, लेकिन विश्वास वही है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है। मुंगेर की बड़ी दुर्गा मां का दरबार सिर्फ ईंट और पत्थर का मंदिर नहीं, ये लाखों लोगों की उम्मीद का केंद्र है। अगर आप कभी मुंगेर जाएं, मुंगेर के पवित्र शहर मुंगेर में बड़ी दुर्गा मां का दरबार अब केवल एक मंदिर नहीं रहा था, वह लोगों की आखिरी उम्मीद बन चुका था। एक तूफानी रात की घटना, बरसात का मौसम था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी। रात के लगभग 3 बजे मंदिर लगभग खाली हो चुका था, सिर्फ एक पुजारी और 2 सेवक अंदर थे। अचानक तेज बिजली कड़की और उसी क्षण मंदिर की सारी लाइट चली गई। पूरा परिसर अंधेरे में डूब गया। सेवक घबरा गए, लेकिन तभी गर्भगृह के अंदर से हल्की सी सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। पहले उन्हें लगा शायद बाहर की बिजली की चमक अंदर आ रही होगी, लेकिन रोशनी स्थिर थी, शांत थी। जब वे धीरे धीरे गर्भगृह के पास पहुंचे तो देखा मां की प्रतिमा के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे आंखें चमक रही। एक सेवक तो डर के मारे जमीन पर बैठ गया। पुजारी ने तुरंत जय माता दी का जयकारा लगाया, और जैसे ही जयकारा गूंजा, अचानक बाहर की बिजली भी वापस आ गई। अगले दिन ये बात पूरे शहर में फैल गई। कुछ लोगों ने कहा यह संयोग था, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वे आज भी कहते हैं वह क्षण साधारण नहीं था। अधूरी मनोकामना का चमत्कार। मुंगेर का एक छात्र था। वह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो चुका था। घर वाले भी निराश हो गए थे। दोस्त मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन वह अकेले बड़ी दुर्गा मां के मंदिर गया। वह ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस मां के सामने बैठकर चुपचाप आंखें बंद कर ली। लगभग आधा घंटा वह वहीं बैठा रहा। अगले दिन से उसने दोबारा तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार आत्मविश्वास अलग था। कुछ महीनों बाद परिणाम आया और उसका चयन हो गया। उसने सबसे पहले मंदिर जाकर धन्यवाद दिया। वह कहता है, मां ने मेरी किस्मत नहीं बदली, मां ने मेरा हौसला वापस दिया। नवरात्रि का अद्भुत दृश्य। नवरात्रि के समय मुंगेर की गलियां जगमगा उठती हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज, भक्तों की लंबी कतारें और मां का भव्य श्रृंगार। जब शाम की आरती होती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण शक्ति से भर गया हो। आरती की लौ जब मां के चेहरे के सामने गूंजती है तो प्रतिमा की आंखों में चमक अलग ही दिखाई देती है।
कई भक्त बताते हैं कि उस समय उनकी आंखों से अपने आप आंसू निकल आते हैं। कोई मां से संतान मांगता है, कोई नौकरी, कोई घर की शांति, और हर किसी के मन में एक ही विश्वास होता है, मां सुन रही है। एक बूढ़ी मां की कहानी। एक वृद्ध महिला हर दिन लाठी के सहारे मंदिर आती थी। लोग पूछते, अम्मा इतनी दूर क्यों आती हो रोज? वह मुस्कुराकर कहती, यहाँ आकर लगता है मेरी बेटी से मिलने आई हूँ। एक दिन वह अचानक बीमार पड़ गई। कई दिनों तक मंदिर नहीं आ सकी। जब ठीक हुई तो सबसे पहले मंदिर पहुंची और बोली, माँ अब जब तक सांस है रोज आऊंगी। कुछ महीनों बाद जब उनका देहांत हुआ तो उनके परिवार वालों ने बताया कि अंतिम समय में उनके होंठों पर बस एक ही शब्द था, दुर्गा। आज भी जागृत है आस्था। समय बदलता गया, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन बड़ी दुर्गा मां के दरबार की महिमा कम नहीं हुई। आज भी जब कोई बहुत परेशान होता है तो लोग कहते हैं एक बार बड़ी दुर्गा मां के दरबार हो आओ, क्योंकि वहां सिर्फ पूजा नहीं होती, वहां उम्मीद मिलती है। अंत हम दोस्तों, ये केवल कहानियां नहीं है, ये उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने विश्वास किया। अगर आप भी कभी मुंगेर जाए तो बड़ी दुर्गा मां के दरबार में जरूर जाइए। कुछ मत मांगिए, बस चुपचाप बैठिए और उस शांति को महसूस कीजिए। शायद आपको भी कोई संकेत मिल जाए, कोई हौसला, कोई नई शुरुआत। लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। जो उस रात हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आपका अपना अक्षय। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और रहस्यमयी कथा के साथ। जय माता दी।